साधु संत अब एकजुट हो गए हैं, खुलकर आ गए हैं सामने और कह रहे हैं कि हिंदू समर्थक दल बीजेपी को वोट दिया जाए। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, सबसे पहले हिमांशु जी, 20 तारीख के होने वाले चुनाव हेतु मैं अनुरोध करता हूं देश के देवतुल्य सारे वोटरों से, महाराष्ट्र से, झारखंड से और उत्तर प्रदेश और जहां जहां विधानसभा के उपचुनाव है, कि हिंदुस्तान के हित में निकलिए और वोट करिए और अधिक से अधिक संख्या में मतों की संख्या बढ़ाइए। अच्छी बात है। अब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखिए, ये जो आप बता रहे हैं कि कुछ साधु संत कह रहे हैं, कुछ आजाद नोमानी कह रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का एक प्रायोजित कार्यक्रम है। इसके पीछे कई सौ करोड़ रुपए खर्च हुए हैं हिंदू मुस्लिम एजेंडा की धार देने के लिए। मैं चाहूंगा कि चुनाव आयोग इन दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करे, चाहे वो हिंदू पक्ष है या मुसलमान पक्ष है, वो किसी भी पार्टी के हों और किसी भी उसके हों, चाहे वो धर्मगुरु हों या वो मौलाना हो, कोई भी हो। अगर नहीं करेंगे चुनाव आयोग इनके खिलाफ रिपोर्ट, तो ये 100% साबित हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा है और भारतीय जनता पार्टी के पीछे, और ये इस पिच पे इस इलेक्शन का मोड चेंज करना चाहते हैं, जो देश की जनता नहीं होने देना चाहेगी। तो ये जो हो रहा है उससे आपको दिक्कत है ना? वो मुद्दों पे बात करती है, विकास की बात करती है, रोजगार की बात, ये जो हो रहा है विकास की बात करती है, रोजगार की बात करती है, नौकरी की बात करती है। ये देश की सरकार का एजेंडा मैं आपको हिमांशु जी बता रहा हूं। नहीं तो ये जो भी हो रहा है ये आपकी नजर में गलत है ना? 2014 से इस पर आपत्ति जतानी चाहिए ना? ये भारतीय, मैंने तो बिल्कुल आपसे कहा है कि भारतीय इसकी शिकायत करेंगे आप? आप करेंगे इसकी शिकायत? और जो इस तरह के फतवे आप करेंगे? अरे ये तो पूरे संज्ञान में चुनाव आयोग आंख बीच पे जो पट्टी बांध के सो रहे हैं, उन्हें अरे नहीं तो आप संज्ञान लेना चाहिए। एक आधिकारिक तौर पर एक शिकायत एक पत्र ये आपकी तरफ से लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा कि कुछ मौलाना कह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को वोट दिया जाए, ये गलत है? सुन लीजिए भाई, मेरी क्या हैसियत है? मैं तो एक छोटा सा कांग्रेस का जो इंसान सवाल उठा सकता है वो कदम नहीं उठा सकता। आपको सेल्फ संज्ञान लेकर देश में नहीं, लोकतंत्र में अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही हो तो आप उसको बढ़ावा तो मतलब आप आंखें मूंदे बैठे रहेंगे? ये लोकतंत्र तो मतलब कांग्रेस और आप अजय वर्मा जी, मतलब ऐसा है कि हम नहीं करेंगे, हम तो ऐसे हाथों पे हाथ धरे बैठे, जिसको दिक्कत हो रही है वो जाके कर दे, हम तो देख रहे हैं, हम क्या ही कर सकते हैं? ये क्या संदेश दे रहे हैं आप? दिक्कत है तो बोलिए, शिकायत करिए। मैंने तो चैनल पे आपको, हिमांशु जी आप सुनिए थोड़ा सा, बीच में बोलने से पहले मैंने तो आपको बोल दिया कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोगों के, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है कि जो भी ये काम कर रहा है इसकी जांच हो सीबीआई से और भारतीय जनता पार्टी का शिकायत तो दे सकती है ना? मैंने यही तो पूछा आपसे। बांटने काटने वाले कितनी शिकायत हमने दी है? कोई कार्यवाही होती है क्या चुनाव आयोग से? चुनाव आयोग की शिकायत की तरह पट्टी बांधे हुए पूरा देश जाता है कि सज्जाद नोमानी की शिकायत की? आप बताइए ना। शिकायत सब जगह हुई है, बताइए आपने की कि नहीं की? कांग्रेस ने की? आप मेरे को सबूत दिखाइए। आपने इन साधुओं की शिकायत करी? अरे आप साधुओं पे सब, आपने कहा ना सब गलत है, तो आप शिकायत करें तो आप दिखाइए ना, सबूत दीजिए। सिर्फ कह दिया गलत है तो इसकी पहल तो भाई चैनल की आवाज है, इसकी आवाज तो आप उठाइए, वरना आपका चैनल भी मतलब कांग्रेस तो फिर राजनीतिक दल से फिर आप लोगों से क्या उम्मीद करे जनता? आप लोग भी बस देखेंगे, कदम नहीं उठाएंगे? ठीक है धनंजय गिरी जी, अगर सज्जाद नोमानी को गलत ठहराया जाएगा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को गलत ठहराया जाएगा, 128 उलेमाओं को गलत ठहराया जाएगा जिन्होंने मुसलमानों को एकजुट होकर महाविकास आघाड़ी को वोट करने की अपील की, जमीयत उलेमाए हिंद को गलत ठहराया जाएगा, तो फिर इनको गलत क्यों नहीं ठहराया जाए? हिमांशु जी, सज्जाद नोमानी तो फिर भी ठीक है कि उनके जबान में, दिमाग में जो जहर है सो जबान पर है, अंदर बाहर एक से हैं। जितना जहर भीतर भरा हुआ है उसको बाहर उगल रहे हैं। मौलानाओं का, उलेमाओं ने भी अपनी शर्तें रख दी हैं। आंशिक रूप से इस्लामिक राष्ट्र बनाने की उन्होंने शर्तें रखी हैं कि जितने लोग जेल में बंद हैं उनको छोड़ा जाएगा, इतना रिजर्वेशन दिया जाएगा, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान की हत्या की जाएगी, 10% आरक्षण दलितों, पीड़ितों, शोषितों को उठा के मुसलमानों को दिया जाएगा। जो दल पहले कांग्रेस आरक्षण दिखा रही है, चुनाव में दिखा रही है संविधान, और एएमयू में आरक्षण खत्म हुआ नहीं बोली, जामिया मिलिया में खत्म हुआ नहीं बोली, बाबा साहब के संविधान से दिए गए 70 साल तक जम्मू कश्मीर में किसी को आरक्षण नहीं मिला नहीं बोली। ये मुनाफिक और मक्कार लोग, भारत कभी किसी आक्रमण में थोड़ी आड़ा, वहां जयचंदों से हारा है, मिर्जाफरों से हारा है, उसकी एक लंबी जमात है। कांग्रेस, भाई तैमूर ने भी तलवार उठाया और कितने लोगों को सलवार पहनाया उसके डर से, उसने अपने तैमूरी में लिख दी है कि 2.5 लाख कत्ल किया, 4.5 लाख लोगों को सलवार पहनाया तलवार के डर से।
दिक्कत उन लोगों से है जो शुगर कोटेड बात करते हैं। दिक्कत उन कांग्रेसियों से है कि जो वोट के लिए मुल्क के ऊपर मुसलमान रखते हैं, जो उलेमाओं के शर्तों के सामने सर झुका करके खड़े हो जाते हैं और छड़ी झाड़ के कहते हैं कि हमें क्या लेना देना। अरे मक्कारी, अरे झूठ बोला है तो उसमें कायम रहो कांग्रेसियों। आदमी को साहिब किरदार होना नहीं तो चाहिए, लेकिन किरदार ही कांग्रेस का शर्मसार करने वाला है। इस मुल्क के ऊपर हमेशा, इस देश को जब बांटा 47 में बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, 10 लाख लोग मारे गए, उसकी जवाबदही कांग्रेस लेगी। आज जिस बांग्लादेश नहीं तो धनंजय जी ये मान ले कि ये चुनाव विकास के मुद्दों से अलग हो गया। धनंजय जी मतलब हम सब लोग ये मान ले कि ये जो चुनाव है अब ये विकास के मुद्दों से दूर मजहबी चुनाव हो गया है बस। हिमांशु जी चुनाव में धर्म जिहाद लाया कौन था? जिहाद धर्म युद्ध है। अच्छा। और ये धर्म युद्ध हो रहा था कि चुनाव हो रहा था? हाँ। लाया कौन था? उलेमाओं ने शर्तें किसके सामने रखी? शर्तों पे शर्मसार किसने किया देश को सर झुका करके? बाबा साहब के संविधान को किसने तार तार किया क्या करके कि हाँ 10% आरक्षण देंगे? ये मुनाफिक और मक्कारी है, संविधान की हत्या, और कांग्रेस लगातार इसको कर रही है। पहले दादी ने मुट्ठी में किया था, आज उनकी पुण्यतिथि भी है। दादी ने मुट्ठी में संविधान किया था, पोता हाथ में लेके चल रहा है। और जो जहर इनकी जबान से निकल रहा है कांग्रेसियों से, ये देश को शर्मसार कर रहे हैं। और देश इनको शर्मसार सोया हुआ सनातन चैतन्य है, सजग है। वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। अच्छा, वो दौर कुछ अलग था, ये दौर कुछ अलग है। करेंगे तो महंत राजूदास जी और अतीकुर रहमान जी बस एक मिनट और रुक जाइए। जाग गए हैं। हाँ बस एक मिनट और रुक जाइए, जवाब दे दीजिए प्लीज अजय जी। देखिए, आपने सुना अभी ज्ञानी आदमी है धनंजय गिरे जी, लेकिन ये एक भाजपा से सीडी ले आते हैं और हर चैनल पर रोज सुबह दोपहर शाम उसी का वाचन करते हैं। ये मुद्दों पे बात नहीं करते, छोटा पोपट वाली सीडी का वाचन करते हैं जिसमें देश में केवल हिंदू मुस्लिम मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इसमें खाली सीडी नहीं है भैया, आपके बीच में ये छोटा पोपट। बोलिए अजय जी बोलिए। अच्छा एक मिनट आप ही बोल लीजिए। धनंजय जी एक मिनट आप छोटा कितना, आप कितना, आप नन्हा पोपट हो। आप धनंजय जी आप बेचता हूं मैं, आप नन्हा पोपट जब बोलते हैं एक ही बात बोलते हैं। अच्छा ठीक है। हाँ आज शायद मुद्दे की बात करेंगे अजय जी, आज मुद्दे की बात करेंगे। अजय जी बताइए। हाँ अरे नन्हा पोपट कुछ नया बोल दो, नन्हा पोपट कुछ नया बोल दो। एक मिनट धनंजय जी प्लीज रुकिए। हाँ तो जब ये बोल चुके हैं तो इनका थोड़ा बोलिए अजय जी। सुन लीजिए। तो ये बेचैन इसलिए हो जाते हैं, इनकी असलियत खुल जाती है। हाँ मैं कह रहा हूं ये बेचैन इसलिए हो जाते हैं, इनकी असलियत खुल जाती है, सीडी का स्विच ऑफ हो जाता है। और इनकी जो नकली हिंदू हैं, ये जो देश के उन्माद फैला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फैला रहे हैं, मुद्दों से भटका रहे हैं, ये चुनाव नहीं जीतेंगे। एक मिनट हिमांशु, देश के हालात पर नहीं बोलेंगे, नहीं रोजगार पे नहीं बोलेंगे, व्यापार पर नहीं बोलेंगे, हिंदू होता है, ये प्रज्वल, और नकली ये केवल बेटियों की सुरक्षा पर नहीं बोलेंगे। हमारी लड़ाई तुम्हें भी नकली नहीं करता हूं, नहीं है। तुमने किसी मजबूरी में जयचंद बने होगे, तुम किसी मजबूरी में मीर जाफर बने होगे। अच्छा ठीक है, चलिए अच्छा ओके, दलाल बने होगे। ठीक है ओके। नहीं ये तो बात समझ में आ गई कि मुद्दे की बात नहीं कर रहे, मुद्दे की बात यहाँ नहीं की जा रही, मुद्दे की बात नहीं की जा रही। लेकिन मैं मुद्दे पर वापस आता हूं। देखिए मैं फिर बोल रहा हूं, जब मैं ये डिबेट करता हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ करता हूं। मैं मुद्दा पकड़ के रखता हूं, मुद्दे को छोड़ता नहीं हूं। महंत राजूदास जी